ठाकुर जी चद्दर ओढ़ करके सो रहे हैं। यशोदा मैया कह रही है लाला उठ जा। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ना उठ रहा। क्यों ना उठ रहा? बोले मुझको नींद आ रही है, अभी अभी मैं और सोऊंगा ना एक देर। और ठाकुर जी फिर से चद्दर ओढ़ के सो गए। तो यशोदा मैया फिर ठाकुर जी को प्रलोभन देती है, लाला देख तेरे लिए मैं क्या लेके आई हूं। जैसे मां बालक को उठाती है, पहले प्यार से उठाने का प्रयास करती है, उसको कोई ना कोई प्रलोभन देती है, उसको किसी ना किसी तरफ उसका ध्यान भटकाती है। जैसे बचपन में मैं सोता था तो मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार जब सो रहे होते तो माँ बोलती देख बाहर देख कितने काले काले बादल हो गए, बारिश हो रही है। तो तुरंत मैं उठ के भागता था देखने कि बादल हो गए। ऐसे ही माँ प्रलोभन देती है। यशोदा मैया क्या प्रलोभन दे रही है? तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मैं नई मुरलिया लई। देख लाला जल्दी से उठ जा तू। ठाकुर जी बोले काहे को उठूं? बोले क्योंकि मैं तेरे काजे नई मुरलिया लेके आई हूं। देख कितनी सुंदर मुरलिया या तू ले ले। इतने में ठाकुर जी चद्दर हटा के फिर आंखन से बस दूर से ही देखें कैसी मुरलिया दिखाई हो। मैया कह रही है ऐसे नहीं दूंगी, पहले उठ के बैठ। ठाकुर जी उठ के बैठ गए, रजाई दूर कर दी, बिस्तर से नीचे उतर गए। बोले जल्दी दिखा कैसी मुरलिया है। सोई ठाकुर जी की पुरानी मुरलिया दे देती है। बोले ले ये मुरलिया, ये पुरानी है, मैं ये नहीं लूंगा। सोई जाके ठाकुर जी फिर से सो गए चद्दर ओढ़ करके। मैया पैर दबा रही है, लाला उठ जा, लाला उठ जा। नहीं उठ रहे। फिर मैया दूसरा प्रलोभन देती है, देख लाला तू सोतो रहेगो ना तो तेरी गैयान को आज चरावे के काजे बलराम चलो जाएगो गैयान को लेके, और तू घर पे रह जाएगो। जिन गैयान को लेके तू जावे वन में, आज देख बलराम सबन को खोल के जा रहा है, अपने संग लेके जा रहा है। गायन के गलबंद खूंटे वो तो डगर बन की लई, मोहन जागरे बल जई है, लाला जागरे बल जई। जैसे ये बात कही मैया ने, देख लाला तेरी गैयान को आज बलराम लेके चलोगो वन में। इतने में ही ठाकुर जी बोले या बलराम को तो मैं बताऊं। अब वही चद्दर दूर करी और उठ करके जैसे ही कमरा से बाहर आए देखी तो गैया तो गौशाला में खड़ी है, सारे बछड़ा बच्चिया वही है, बलराम जी तो कहीं नहीं। इतने में ठाकुर जी गुस्सा करे, मैया तेने में उठा दियो। इतने में मैया लाला को गोद में बिठावे, दूध पिवा दे, लड्डू खवा दे। बोले अब लाला भोर रह गई, अब सोवे नहीं जाएगो। तो ये है सेवा, ये पूजा नहीं है। हम अपने लाला को रोज नहीं नहलाते, जब मन होता है तब नहलाता हूं। और मैं रोज सेवा जरूरी नहीं मैं रोज तैयार करूं उनको। हमारे संग में पंडित जी रहते हैं, वो ठाकुर जी के ये एक समझ, हम बड़ी मैया ये छोटी मैया, तो ये सेवा कर देते हैं। और कभी कभी मुझे बहुत मन करता है तो लाओ लाला को मुझे तो गोदी में बैठा के फिर उनका श्रृंगार करते हैं। तो ये सब सेवा का भाव है। ठाकुर जी पूजा से मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन सेवा से ठाकुर जी अपने मनानुसार हमको वो प्रदान करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। हमारे मन में तो संसार के भौतिक वस्तु ही आएगी। मेरा कोई ये नहीं है कि आप पूजा मत किया करो, पूजा करो, लेकिन धीरे धीरे पूजा को सेवा में परिवर्तित कर दो, अब वो सेवा बन जाए, ये भाव है। तो ये बंधुओं भक्ति को पुष्ट करने के, भक्ति को युवा करने के अनेक अनेक साधन है, सब हम सुनेंगे बताएंगे कथाओं में। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया किसने? श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने। सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं और यहां श्री नारद जी महाराज उनसे प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज भागवत की कथा सुनने से के विशुद्धियन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितम विचार्यम प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गम। भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, हमें कृपा करके ये बतलाइए। अच्छा बंधु, अब मैं थोड़ा ध्यान केंद्रित करूं, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से चुपचाप कथा श्रवण करो बस।
भागवत कौन कौन से पापों से व्यक्ति को मुक्त करती है? तो पहली बात मैं अपने मन का मौलिक भाव एक कह दूं, और मौलिक नहीं है ये पूर्व सिद्ध भाव है। भागवत की कथा कभी भी किसी कामना से तो करानी ही नहीं चाहिए, ना ही सुननी चाहिए, ना ही करानी चाहिए। श्रीमद् भागवत कामनाओं की पूर्ति के लिए है ही नहीं। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भी भागवत की कथा नहीं होती। भागवत की कथा के पीछे कोई कामना या कोई मनोकामना आदि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक माता मिलने आई थी, उन्होंने एक प्रश्न किया मुझसे सुबह कि महाराज जी, हमारा बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत बड़ा सब कुछ था, और हम लोगों ने जो है अपने घर में 2 बार कथा कराई, और 2 बार कथा कराने के बाद आज स्थिति यह है कि हमारा व्यापार भी ठप हो गया, हमारा घर भी बिक गया, हमारा ये भी हो गया। इसका मतलब क्या? किसी को दोष नहीं दे रहे हम, मतलब आपके कहने का भाव क्या ये तो नहीं था कि हमने भागवत की कथा कराई तो उससे हमारा घर बार सब चला गया? और उन मां का ऐसा भाव नहीं था। वो ये कह रही थी कि हमारे घर के लोग ये संशय करते हैं कि हमने भागवत की कथा कराई लेकिन हमको मिला क्या, बल्कि हम तो लुट गए, हमारा तो सब कुछ चला गया, हमारे घर में कुछ आया तो है नहीं। पहली बात, श्रीमद् भागवत की कथा किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए कभी मत कराना। भागवत की कथा कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होती है, ना धन की प्राप्ति के लिए, ना वैभव की प्राप्ति के लिए, ना अन्य अन्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। श्रीमद् भागवत मनोकामना, मैं फिर पुनः कहूं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, आपके लिए जो उचित होगा वो पूर्ण होगा। जैसे छोटा बालक अपनी मां से कहता है कि मुझे पेप्सी पीनी है, मां 2 थप्पड़ मारती, पेप्सी पिएगा, गला खराब हो जाएगा तेरा, क्या पीना है फिर? बोले ले लस्सी पी, दूध पी, छाछ पी। अब 2 बातें, बालक यहां पर मनोकामना पूरी करना चाहता है, लेकिन मां उसको क्या देती है? मां वो देती है जो उसके लिए उचित हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। भागवत की शरण में आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमारी मनोकामनाएं सब बाहर हैं, ठाकुर जी हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। यहां पर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, आपके लिए जो उचित है वो आपको प्राप्त होगा। तो पहली बात तो भागवत से कोई मनोकामना सिद्ध नहीं होती। भागवत कराने से आपके घर में कुछ कष्ट हो गया, आदि आदि हो गया, ये सब हो गया, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। कई बार जीवन में ठाकुर जी संकट इसलिए देते हैं क्योंकि वो संकट किसी बहुत बड़ी खुशखबरी को न्योता दे रहे हैं। जीवन में कई बार संकट आते हैं तो वो संकट इस रूप में आते हैं जैसे कि शरीर में कोई फोड़ा हो जाए। अब फोड़ा होने पर आप वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, आपने कहा कि महाराज ये फोड़ा मुझे हो गया। डॉक्टर बोलेगा लाओ उसको अभी निकालता हूं। डॉक्टर ने जोर से आपका हाथ पकड़ा और जैसे ही फोड़े को वो नोचने लगे तो आपने अपना हाथ हटा लिया। बोले आप ये क्या कर रहे हो? बोले कि तेरा फोड़ा दूर कर रहे हैं। आपने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शरीर का फोड़ा है, कोई बात नहीं, मैं दर्द नहीं सहूंगा, इसको अपने पास ही रख लूंगा, इसको दूर मत करो। वैद्य क्या करेगा? जबरदस्ती पकड़ करके तुम्हारे हाथ पैर बांध करके कैसे भी करके उसको निकालेगा। तो जिस समय वो निकालेगा उस समय वो हमको साक्षात यमराज का स्वरूप लगता है। बोले कितना निर्दयी है, कितना दुष्ट है, हमारे फोड़े को कितनी बुरी तरह निकाल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि वो नहीं निकालेगा, नहीं दूर करेगा, तो वो आज एक जो है वो एक दिन अनेक हो जाएगा। आज जो एक जगह कष्ट दे रहा है, ना जाने कल वो कितनी जगह कष्ट देगा। ठीक बंधुओं, इसी प्रकार हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में जो कभी कभी नीचाव हमको देखने पड़ते हैं, कभी कोई ऊंचाइयां भी दिखाते हैं ठाकुर जी, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि खूब ऊपर उड़ रहे थे, खूब आसमान में चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सब समाप्त हो गया। उसको इसी भाव से ठाकुर जी की कृपा मान के स्वीकार करो कि शायद इस जन्म का या कोई पूर्ववर्ती हमारा कोई अपराध होगा जिसको ठाकुर जी हमसे भुगवा रहे हैं, लेकिन विश्वास करना ठाकुर जी एक दिन पुनः फिर उन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, उसको स्वीकार करो। अब उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हमने ये कराया इससे ये हो गया, हमने वो कराया उससे वो हो गया, हमने ऐसा किया शायद कहीं उससे तो नहीं हो गया। ये संशयात्मक बुद्धि कभी मत रखो।
नहीं तो ये चीज आपको ना जाने कितना दुख देगी। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो सब में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करो। और इस गुण को, जैसे मानव का किसी किसी के गुण होते हैं, वो चाह करके भी अपने उस गुण से रह नहीं पाते। ऐसी ठाकुर जी के अंदर सबसे विशेष गुण है कृपा का। आपको पता है जगन्नाथ भगवान कितनी देर सोते हैं? 2 घंटे। और वो 2 घंटे भी सोते नहीं हैं, वो अपनी नित्य चर्या करते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर रात में कितने बजे बंद होता है ये कोई नहीं बता सकता आपको। कोई कहेगा 11 बजे, कोई कहेगा 12, कभी कभी 1 बजे तक तो मैंने दर्शन किए कितनी बार। और 3:30 बजे, सुबह 4 बजे ठाकुर जी का फिर से उत्थापन हो जाता है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और ये 2-2.5 घंटे के लिए भी जो मंदिर बंद होता है उसमें भी जगन्नाथ भगवान सोते होंगे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु अनमिष हैं। अनमिष कहते हैं, इनको कहते हैं निमिष। ये जो पलकें होती हैं इनको कहते हैं निमिष। हम सब कौन है? हम सब निमिष हैं, हम सबके पलकें हैं। लेकिन श्री जगन्नाथ भगवान कौन है? बोले अनमिष। उनके निमिष नहीं है, उनके पलकें नहीं है। उनके ये आंख बंद होने वाला जो ये एक्स्ट्रा ये ठाकुर जी ने दिया, ये जगन्नाथ महाप्रभु का नहीं है। क्यों नहीं है? बोले ताकि मेरे नेत्र सदा सर्वदा खुले रहें और आगे आने वाले प्रत्येक भक्त को मैं देख सकूं, इसलिए अनमिष हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। अनमिष बन के बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई भक्त बहुत दूर से आवे मेरा दर्शन करने के लिए और उसी समय मैं थक हार करके कहीं अपनी पलकें झपका लूं और एक क्षण के लिए जैसी मैं पलक झपकाऊं भीड़ के रेले ने, भीड़ का रेला उसको धक्का दे दे और उसको आगे कर दे और वो मुझे देख ना पावे, वो मुझे दिख ना पावे। इसलिए ठाकुर जी अनमिष बन के बैठे हैं ताकि मेरी पलकें गिरे ही नहीं। जगन्नाथ जी के बड़े बड़े भाव हैं। अनमिष पहला भाव। जगन्नाथ जी के कान नहीं है, कानों का दर्शन नहीं होता श्री जगन्नाथ प्रभु का। आंख नहीं है, कान नहीं है, इसका मतलब ये कुछ गलत मत निकाल लेना। दर्शन नहीं होता जगन्नाथ जी के स्वरूप में, कानों का दर्शन नहीं होता। क्यों? उसके पीछे भाव क्या है? श्री जगन्नाथ प्रभु कहते हैं कि कल को कोई भक्त मुझे पुकारे, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगन्नाथ पाहि माम, हे जगन्नाथ रक्ष माम। कोई मेरे से रक्षा की प्रार्थना करे, कोई दर्शन की प्रार्थना करे, तो उस पर कृपा करने के लिए जब मैं जाऊं तो कभी कभी हम लोग कहीं को जाते हैं तो 4 लोग राय देने वाले रोक लेते हैं बीच में, हैं? अब हम राहुल केला आ रहे थे तो 5 लोगों ने राय दी। बोले अच्छा राहुल केला जा रहे हो? बोले हाँ। अच्छा वो तो ऐसी जगह है, वहां के लोग तो ऐसे हैं, वहां तो ऐसा है, वहां का मौसम ऐसा है, वहां पर ये है वो है। तो 4-5 लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, बता दो, तो फिर राय जरूर देते। अच्छा वहां जा रहे हो, वहां के लोग तो ऐसे हैं। अब कैसे हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्या बताया था ये तो आप प्रूव करके दिखाओ कि आप कैसे हो। बस अभी तक तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं उन्होंने अपने कानों का दर्शन नहीं कराया। इसका मतलब क्या है? कल को कोई भक्त बुलावे और मैं उसकी रक्षार्थ जाऊं, कल को कोई मुझसे पूछे, बगल में सुभद्रा जी बैठी हैं, बलराम बैठे हैं, पीछे लक्ष्मी बैठी हैं, इतने सारे देवी देवता, मैं कहीं जाने लगूं और ये लोग मुझसे पूछें कहां जा रहे हो, तो मैं कहीं बता दूं कि भाई उस भक्त की रक्षा करने जा रहा हूं, तो फिर मुझे उसके बाद इनकी सुननी नहीं है कि ये कहीं अरे वो जगह अच्छी नहीं, वो भक्त ऐसा नहीं है, वो भक्त आपके लायक नहीं है, वो स्थान आपके लायक नहीं है, कहीं ये लोग मुझे टोके ना। इसलिए जगन्नाथ भगवान ने अपने कान ही नहीं बनाए। जब ठाकुर जी कृपा करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मी कहती है अरे वो स्थान आपके लिए नहीं है, तो ठाकुर जी चले ही जाते हैं। कृपा करके जब लौट करके आते हैं तब लक्ष्मी कहती है मैंने बार बार मना किया था उस स्थान पर मत जाना, आपने सुनी नहीं। ठाकुर जी कहते हैं कहां से सुनूं, कान ही नहीं है। तुमको दिखे कान? मेरे कान हैं तो फिर सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कान ही का दर्शन ही नहीं कराया। बोले कि कहीं कोई कल को मुझे रोके ना, कोई टोके ना। अनमिष हैं श्री जगन्नाथ जी, बिना कानों के दर्शन के हैं श्री जगन्नाथ जी। ये कान का दर्शन नहीं है, नेत्रों के ऊपर पलकें नहीं है, इन सब का भाव क्या है कि जगन्नाथ कृपालु है। श्री जगन्नाथ कृपा, और इससे बड़ा कृपालु क्या होंगे। हम अपना हाथ, स्कूल में वो क्या होती थी, प्लेज होती थी, तो ऐसे हाथ करके प्लेज करते थे।
और मैं भारतीय हूँ, भारतीय सब नागरिक मेरे भाई बहने आदि आदि वो सब होता था। इतने में भी हमारा हाथ थक जाता था, 2-3 बार नीचे कर लेते थे, टीचर पीछे से आता था मारता, थप्पड़ ऊपर करो। तो इतने में भी हमको कितना कष्ट होता। वो 5 मिनट की प्लेज नहीं होती थी हमसे, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु लाखों वर्षों से ऐसे ही खड़े। क्यों खड़े हैं? बोले यदि कोई वैष्णव भक्त आवे, यदि कोई ब्रजवासी आवे, यदि कोई प्रेम उन्मुक्त भक्त मेरे आवे, तो उसके लिए मानो श्री जगन्नाथ जी अपनी भुजाएं खोल करके खड़े, आ जा मेरे गले लग जा भाई। और ऐसा भी नहीं हमको जय जय श्री राधे में हाथ ऊपर करने में, करताल बजाने में, हाथ ऊपर करने में कष्ट होता है, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु सदा सर्वदा ऐसे ही खड़े हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं, मोहे नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध खाते हुए ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं, मोहे नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कह रहा हूं, ब्रजवासी और मेरे वैष्णव भक्त ये मेरे प्राण हैं, इनको मैं कभी नहीं भूलता, इनको मैं कभी विस्मृत नहीं करता। बंधु, हम लोग कथा किस लिए सुनते हैं? हम लोग भजन कीर्तन, कई लोग कहते हैं ठीक है एक बार कथा सुन ली, बार बार सुननी जरूरी क्यों है? एक बार वृंदावन हुआ है, जगन्नाथपुरी हुआ है, बार बार जाना जरूरी क्यों है? दर्शन वही है, वृंदावन वही है, स्थान वही है, कथा भी वही है, बार बार इसको करो, ये हमारा धर्मशास्त्र क्यों कहता है? कई बार हम कथा करते हैं ना, तो कथा करते करते यदि कोई परिचित दिख जाए कथा में, तो हम उसका नाम मंच से बोल देते हैं। जैसे अब यहां सबका नाम तो नहीं जानता मैं, गोपाल जी हमारे मॉनिटर साहब का नाम जानते हैं बस हैं। तो अब जैसे कोई आ जाए परिचित, तो मैंने कहा आइए विनोद जी विराजो, या कथा करते करते कभी कहते हैं विनोद जी सुनो ऐसा, तो वो आदमी इतना प्रसन्न हो जाता है। और फिर बाद में जब कथा करके जाते, महाराज जी आपको मेरा नाम याद था? मैंने कहा हाँ याद था। ठीक उसी प्रकार सारा संसार श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करता है, लेकिन हमारी स्मृति ऐसी हो, हमारी भक्ति ऐसी हो कि श्री जगन्नाथ जी को उन लाखों में हमारा नाम याद हो जाए। कहा ये भी है कोई? बराह पुराण में वर्णन करते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज कि इतना जप करना चाहिए, इतना स्मरण करना चाहिए ठाकुर जी का, कि और शास्त्र तो कहते हैं अंत काल में ठाकुर जी का स्मरण करो, लेकिन बराह पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जो जीवन भर ठाकुर जी का नाम जप करता है, उसके अंत काल में यदि वो जीर्ण शीर्ण हो जाए और भगवान का नाम स्मरण ना कर पाए, तो उसको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन भर का नाम स्मरण इस प्रभाव को छोड़ देता है कि उसके अंत काल में वो ठाकुर जी का स्मरण नहीं करता, ठाकुर जी उसका स्मरण करते हैं। ये सारा खेल किसके लिए हो रहा है? ये सारा खेल हो ही इसी के लिए रहा है कि हम तो उनको जानते हैं, लेकिन वो भी हमको पहचान जाएं, उनकी स्मृति में हमारा नाम भी आ जाए, और ठाकुर जी हमको जान जाएं, ठाकुर जी की स्मृति में हम आ जाएं, ठाकुर जी हमें पहचान जाएं, बस जीवन हो जाएगा उसी समय, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा बंधुओं किसी कामना की पूर्ति के लिए कभी मत कराना। श्रीमद् भागवत की कथा तो केवल और केवल ठाकुर जी को जानना है, पहचानना है, उनसे हमारा प्रेम बन जाए, हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हमें सद्मार्ग पता चले, केवल इन भावनाओं से भागवत की कथा हो। तो भागवत की कथा सुनने से कौन कौन सी कैटेगरी के पापी लोग मुक्त होते हैं अपने पापों से, जरा ध्यान से सुनना। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। अनेक प्रकार के पाप करने वाले अपनी करनी से पाप भोगते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत किस किस प्रकार के पाप को दूर करती है? वैसे तो सर्व पाप, लेकिन फिर भी यहां गिनवाए जा रहे हैं। कौन कौन से पाप? हमको भी पता चले पाप कहते किसको है। वैसे एक बात कहूं, पाप इतने सारे हैं कि गिनते गिनते हार जाओगे, लेकिन एक बात सदा मेरी याद रखना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम।
18 पुराणों का जब निचोड़ पूछा गया तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि पाप और पुण्य क्या है, लिख लीजिएगा। बोले परोपकार पुण्याय, दूसरों की सहायता करना, दूसरों का उपकार करना, यही पुण्य है। और पाप क्या है? बोले जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो किसी के साथ भी मत करो। जो तुम्हें अपने लिए प्रिय नहीं है, यदि वही व्यवहार तुम किसी और के साथ करते हो तो वही पाप है। आप नहीं चाहते कि आपसे ऐसा कोई व्यवहार करे, आपसे ऐसे कोई बोले, आपसे ऐसा कोई वाक्य आपसे कहे, तो जो चीज आप स्वयं के लिए स्वीकार नहीं करते हो वो किसी और को भी मत परोसना। और जो चीज आपको अपने लिए स्वीकारनीय नहीं है वो यदि किसी और को परोसते हो, किसी और से करते हो, तो वही पाप है। पापाय पर पीड़नम। लेकिन फिर भी पाप के कई यहां पर उदाहरण दिए गए, तो ध्यान से सुनना पाप किसे कहते हैं। तो पहला पाप यहां पर बताया गया क्रोधाग्नि दग्धा। भयंकर गुस्सा जिसको आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भयंकर गुस्सा जिसको आता है ऐसे व्यक्ति के पास में नरक का वीजा है और उस व्यक्ति को विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिलने वाली है। कहां? नरक में। जो क्रोध में आकर के तिलमिला जाते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, होठ उनके ऐसे वैसे होने लगते हैं और चीजें उठा के फेंक देते हैं और कुछ भी अनर्गल बोलने लग जाते हैं और एक दूसरे को उठा के फेंक देते हैं, ऐसे लोग अपने क्रोध के कारण नरक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। इसलिए किसी व्यक्ति को यदि भयंकर क्रोध आता है तो उसको हमारी ये बात बता दीजिएगा, क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध। आजकल क्रोध भी ना जाने किन किन बातों पर आ जाता है लोगों को। पार्क में एक व्यक्ति घूम रहा था, सामने से दूसरा व्यक्ति अपने 3 बच्चों के साथ में आ रहा था, तो उस अकेले व्यक्ति ने कह दिया, बोले वाह भाई ये 3 बच्चे आपके हैं? तो सामने वाला बोलता 4 होते तो तू क्या कर लेता। इसी बात पे ही गुस्सा। बेवजह जो क्रोध करते हैं ऐसे लोग नरक जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। लोग पूछते महाराज जी क्रोध कैसे कंट्रोल हो, गुस्सा कैसे हमारा शांत हो। देखो क्रोध आना चाहिए, शास्त्र आज्ञा करते हैं समय समय पर किन्हीं किन्हीं स्थानों पर गुस्सा होना भी चाहिए, लेकिन क्रोध कैसा होना चाहिए? जल के जैसा। जैसे जल होता है ना, वो जितनी देर गैस पर रखा है, जितनी देर आग पर तप रहा है उतनी देर तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे उसको गैस से हटा दो, गैस बंद कर दो, अपने आप ठंडा होता चला जाता है और एक समय आने पर बिल्कुल शीतल। हमारे मन का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कई लोग कैसे होते हैं, आज किसी बात पर गुस्सा हुए तो 5 दिन तक मुंह फूला ही हुआ है। क्यों? बोले 5 दिन पहले ऐसा कैसे हो गया, इसी बात पर ही क्रोध में है। नहीं, क्रोध जल के जैसा स्वभाव हो हमारा, या फिर कैसा हो, दूध के जैसा। दूध जब उफनता है ऊपर आता है, लेकिन उस पर हवा कर दो तो अपने आप नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर हवा कर दो फिर अपने आप नीचे चला जाता है। मतलब क्रोध आवे लेकिन सामने वाला समझाए तो तुम्हारा क्रोध तुरंत शांत हो जाना चाहिए। घटिकत द्वयम। कितनी देर का गुस्सा अच्छा है? बोले 2 घड़ी। भयंकर से भयंकर गुस्सा भी आवे तो 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। क्रोध ज्यादा नहीं। और यदि किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है और वो हमसे पूछ रहा है कि भाई क्रोध कैसे कम करें, एक ही उपाय है। क्या? रात्रि में सोते समय, सुबह उठते समय, मध्याह्न में जब भी समय मिले, किसी अच्छे वैष्णव विद्वान सत्संगी की कथाएं सुनना शुरू करो। कथाएं सुनने से, क्योंकि कथा जब सुनते हैं ना तो हम लोग मौन हो जाते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम बहुत देर शांत रहते हैं, सुनते हैं। जब आप अपने दोनों श्रवणेंद्रियों को खोलते हो और अपनी वाक इंद्रिय को बंद रखते हो तो अपने आप क्रोध शांत होने लग जाता है। हमारा गुस्सा बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमने यहां तो रुई घुसा रखी है, यहां से सुनते कुछ है नहीं, केवल बोलते हैं, इसलिए हमारा गुस्सा बहुत तेज होता है, तीव्र होता है। सत्संग सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, भगवान के सुंदर चरित्र सुनो, लीलाएं सुनो, उससे क्रोध शांत होता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः। जो कुटिल है, कुटिल किसे कहते हैं? चेहरे पर तो सामने तो ये दिखाएंगे कि आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन मन से क्या विचार करेंगे? कुटिल व्यक्ति का एक अर्थ बता दें तो ये
जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, वो कुटिल है। और आज संसार में 90% लोग इसीलिए दुखी हैं। क्यों? कि वो सुखी क्यों है। कुटिलश्च कामिनः, कामी व्यक्ति यदि भागवत की कथा में आकर के बैठने लगे तो उसके हृदय का जो काम देखो बंधुओं, हमारे शास्त्रों में काम को कभी राक्षस नहीं कहा, काम को देव कहा, लेकिन राक्षस उसको हम लोगों ने बना दिया। वो देव है, वो राक्षस नहीं है, लेकिन राक्षसत्व तो उसमें हम लोग लेकर के आ गए हैं। सुंदर चर्चाएं सुनो ठाकुर जी की, सुंदर ठाकुर जी के लीला प्रसंगों को सुनो, वो पुनः देव बने, ये प्रयास करो। कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सप्ताह कथा सुनने से ये सब जो है ये सब पवित्र होते हैं। मैं कभी कभी अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं कि आपके अंदर जो दुर्विचार हैं, आपकी जो बुरी आदतें हैं, उन्हीं आदतों का यदि मार्ग बदल दिया जाए तो वही आदत आपको ठाकुर जी की प्राप्ति करा देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे हमारे बौद्धिक बीमारियां हैं। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, बहुत सारी हैं। ये सब हमारी दिमागी बीमारियां हैं जो हमको हो जाती हैं। किसी को काम सवार है, किसी को क्रोध सवार है, किसी के अंदर लोभ बहुत है, कोई बहुत भयंकर मोही है। इन सबको ठीक कैसे करोगे? क्यों? एक को ठीक करते हैं तो दूसरा प्रकट हो जाता है। तो कई बार हम कथा चिंतन करते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं, गुरुजनों के सन्मुख बैठते हैं, तो कई बार ऐसा चिंतन में आता है कि हमको अपने दुर्विचारों को, दुर्भावों को बदलने की जरूरत